वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। आइए हम कम्युनिकेशन के अध्याय में आज कम्युनिकेशन का मेरा दूसरा लेक्चर है। आज हम लोग अध्ययन करते हैं कम्युनिकेशन के विषय में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे गेस्टल कम्युनिकेशन। गेस्टल कम्युनिकेशन क्या होता है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग कम्युनिकेशन के विषय में उसके कितने प्रकार होते हैं उसका अध्ययन कर चुके हैं। वर्बल और नॉन वर्बल का कम्युनिकेशन का अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उसके पहले छोटा सा बहुत क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ऑन बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ मीडिया और एक्सप्रेशन या मीडिया के आधार पे, और ऑन बेसिस ऑफ फ्लो और डायरेक्शन के आधार पे कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लेते हैं। तो ऑन बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के आधार पर फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? वह कम्युनिकेशन जो एक निश्चित स्थान पे, एक निश्चित समय पे और एक निश्चित उद्देश्य के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है, औपचारिक कम्युनिकेशन कहलाता है। तो एक निश्चित समय होना चाहिए, एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। जैसे हम लोग किसी ऑफिस में बात करते हैं, किसी अधिकारी से बात करते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में बात करते हैं, वो हो गया फॉर्मल। उसका उद्देश्य होता है, कुछ निश्चित उद्देश्य होता है, तो हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इसलिए कहते हैं कि उसमें बातों पे बात बढ़ती जाती है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। वह कम्युनिकेशन आप किसी मित्र से बात कर रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, बात बढ़ती चली जाएगी। तो अनौपचारिक बिना उद्देश्य की बातें, ये अनौपचारिक हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक बात आप कर दिए तो बात बढ़ती जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी और किसी मित्र से आप बात करते हैं, घंटों बात होती जाती है, वह हो गया अनौपचारिक कम्युनिकेशन। तो ये हो गया ये ऑन बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के आधार पे, और देखिए ऑन बेसिस ऑफ मीडिया और एक्सप्रेशन के आधार पे कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में होता है रिटेन और ओरल। रिटेन मतलब लिखित रूप से जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं वो रिटेन हो गया, और ओरल मतलब मौखिक, जैसे मैं बोले जा रहा हूँ, बताया जा रहा हूँ, ये हो गया मौखिक। लेकिन यदि मैं लिख करके बताऊँ, ये सब जो मेरा क्रियाकलाप है ये रिटेन कम्युनिकेशन। हमारा और आपका जो संचार है, कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, वो रिटेन है। और इस समय जैसे मैं लिखाऊँ नहीं, बताऊँ नहीं, बस मुंह से बताता जाऊँ, करता जाऊँ, आप उधर से बोलते जाएं, ये कम्युनिकेशन ओरल हो गया, मौखिक हो गया मुख से। और दूसरा है नॉन वर्बल। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के विषय में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। और देखिए ऑन बेसिस ऑफ फ्लो और डायरेक्शन के आधार पर क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसका मतलब होता है ऊंचे स्थान से कम्युनिकेशन नीचे स्थान पे आएगा, उच्च अधिकारियों से कम्युनिकेशन नीचे वाले अधिकारी के पास आएगा। जैसे मान लीजिए डीएम ने कुछ कहा, यह डीएम को कहा, यह डीएम से ब्लॉक स्तर पे आएगा, ब्लॉक स्तर से ग्राम पंचायत स्तर पे आएगा। इस प्रकार डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब ऊंचे अधिकारी से कम्युनिकेशन नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, वह डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हुआ। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है नीचे वाले एक गांव के आदमी का एप्लीकेशन अपने ब्लॉक पे गया, ब्लॉक के बाद जो है ब्लॉक के बाद जिले स्तर पे गया, उसके बाद प्रदेश स्तर पे गया, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब छोटा कर्मचारी वो एप्लीकेशन दिया अपने ऊंचे कर्मचारी को, वह की दिया उसके ऊंचे वाले अधिकारी के पास, तो हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब दो समान पद पर बैठे व्यक्ति आपस में यदि बात करते हैं, तो वह कम्युनिकेशन जो हो गया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद अगला आता है डायगोनल कम्युनिकेशन में होता है कि उसमें किसी पद की गरिमा और प्रतिष्ठा की बात नहीं होती है। अधिकारी भी कर्मचारी चपरासी से बात करेगा, चपरासी क्लर्क से बात करेगा, एक दूसरे से विपरीत बात कर सकते हैं। डायगोनल, यहाँ ये अधिकारी है, ये क्लर्क है, ये चपरासी है, ये भी क्लर्क है, तो ये अधिकारी क्लर्क से बात करेगा, ये क्लर्क इस चपरासी से बात करेगा। डायगोनल मतलब वह तिर्यक बात कर सकता है, ऊपर नीचे पद की बात नहीं होगी। तो आज हम लोग अध्ययन क्या करेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम लोग गेस्टल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो आइए गेस्टल कम्युनिकेशन को देख लिया जाए। तो गेस्टल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखिए में क्या है, पहला है किनिक्स कम्युनिकेशन। किनिक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है, यह शरीर की भाषा होती है, हाव भाव होता है, बॉडी लैंग्वेज। इसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, किनिक्स में
हम लोग चेहरे का हाव भाव, शरीर का हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज की बात होती है। आप कोई बात करते हैं उस हिसाब से आपका बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए। यदि जैसे कोई स्टेज पे है, नाच रहा है, तो उसका बॉडी लैंग्वेज भी हंसना और नाचना गाना वैसा होना चाहिए। बहुत गंभीर होकर वो नाचेगा, बहुत गुस्सा में होकर नाचेगा तो वो बात आपको पसंद नहीं आएगी। यदि कोई नाच का कार्यक्रम चल रहा है, डांस का कार्यक्रम चल रहा है, कोई बहुत गुस्सा में होकर के आपको नाच दिखा रहा है बहुत गुस्सा में, तो वो कम्युनिकेशन उचित कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। तो किनिक्स का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा, चेहरे का हाव भाव भी उसी प्रकार से होना चाहिए। तो किनिक्स कम्युनिकेशन का वह भाग है जिसमें हम लोग बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं। दूसरा है प्रोक्सीमिक्स में क्या होता है? प्रोक्सीमिक्स इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट डिस्टेंस बिटवीन द एज दे इंटरेक्ट। दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस का अध्ययन करते हैं कि वो कितनी दूरी बना करके आपसे कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, बहुत दूर रहते हैं, गले में कंधे के ऊपर हाथ रख कर बात करते हैं, एज ए फ्रेंड बात करते हैं, दूरी बना करते हैं। तो जिसका अध्ययन करते हैं वो प्रोक्सीमिक्स कम्युनिकेशन कहलाता है। उसमें क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच के कम्युनिकेशन में वह दूरी का अध्ययन करता है, व्यक्ति कितनी दूर से बात कर रहा है, कि हाथों में हाथ डाल के बात कर रहा है, उसका अध्ययन प्रोक्सीमिक्स कम्युनिकेशन होता है। तीसरा है ओकुलेसिस कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, आँखों से बात करना, आई कांटेक्ट, कितना आप आँखों से आँख मिला के बात करते हैं, कि आँखों में बात कर लेते हैं, इशारों में बात कर लेते हैं, उसका अध्ययन हम लोग करते हैं ओकुलेसिक्स कम्युनिकेशन में। आँखों से बात करना, आई कांटेक्ट हो गया। और चौथा है क्रोनेमिक्स, समय के अनुकूल कम्युनिकेशन, जिस प्रकार का समय है उसके अनुकूल कम्युनिकेशन करेंगे। पता चला कि किसी के यहाँ किसी की शादी चल रही है, आप जाके वहाँ रोते हुए कह देंगे कि अरे भाई बहुत बहुत बधाई हो, तब तो बवाल हो जाएगी, समझ रहे हैं, तब तो वहाँ फाटा चालू हो जाएगा। तो ऐसा कम्युनिकेशन क्रोनोमिक्स कम्युनिकेशन, समय के अनुकूल। यदि कहीं शादी का कार्यक्रम चल रहा है तो वहाँ आप रोते हुए पहुँच जाएंगे तो बंदा समझ जाएगा कि यहाँ पे आपका क्या कांटेक्ट है, क्या कम्युनिकेशन चल रहा है, वहाँ जो फाटा चालू हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो क्रोनोमिक्स कम्युनिकेशन में वो समय के अनुकूल, यदि कोई आपके रिलेटिव कोई एक्सपायर कर गया है, ख़त्म हो गया है, आप वहाँ जाएंगे, अरे यार जाने दो, शांत हो जाओ, जो होना है वो हो गया, हंसते हुए कहोगे तो वहाँ फाटा चालू हो जाएगी। तो ऐसा कम्युनिकेशन जो समय के उपयोग का अध्ययन करता है, क्रोनोमिक्स यह समय के उपयोग का अध्ययन करता है कि आप समय के अनुकूल कैसे बात करते हैं। ये हो गया। तो आइए कुछ और कम्युनिकेशन के विषय में देखते हैं, कुछ और प्रकार हैं उसके विषय में जान लेते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में होता है दो व्यक्ति होंगे या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, वो एक दूसरे से बात करेंगे, उसमें दो लोग होना चाहिए। इंटर मतलब इंटर और पर्सनल मतलब दो व्यक्ति अलग अलग हों, वो एक दूसरे से संवाद करें, बात करें, या दो से अधिक हों संवाद करें। और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, उसमें क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में होता है स्वयं से बात करना। एक ही व्यक्ति, कभी कभी देखे होंगे रोड पर कोई एक व्यक्ति अपने से बात करते हुए जा रहा है, या बैठे तो कहा हे भगवान मेरे साथ अबे क्या हो गया दुख की घड़ी में। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्वयं से बात करना है। मंदिर में बैठे हुए भगवान के सामने, मूर्ति के सामने हुए किसी व्यक्ति को देखे होंगे, वो अपने आप से बात कर रहा है, स्वयं कह रहा है, कुछ मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो स्वयं से बात। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में होता है स्वयं से बात करना। आप भी अपने स्वयं से बात कर सकते हैं, थोड़ा करके देख लीजिए। तो लेकिन गांव में मत करना, किसी के सामने मत करना, नहीं पागल घोषित कर देगा। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एक दूसरे संवाद, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में स्वयं से बात। तो आइए देखते हैं 3 स्टेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बात जो करता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है फटीग स्टेज, सेकेंड है पर्सनल स्टेज और इनिमिटेट स्टेज। तो फटीग स्टेज में क्या होता है, यह संचार का प्रारंभिक चरण होता है। वह ऐसा कम्युनिकेशन, जब आपके यहाँ कोई नया व्यक्ति आ जाएगा, आप उसको नहीं जानते हैं, तो पहले क्या करेंगे,
पहले नमस्ते करेंगे, हेलो बोलेंगे, हाय बोलेंगे, कैसे हैं यही बोलेंगे। तो यह संचार का प्रारंभिक चरण होता है फटीग स्टेज। यह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में का जो 3 स्टेज होते हैं उसमें फटीग स्टेज पहला चरण होता है। दूसरा क्या होता है पर्सनल स्टेज। उसमें क्या होता है दूसरा चरण में वह व्यक्ति आपकी पर्सनल बात बताएगा, अपने विषय में बताएगा, घर की बात बताएगा, थोड़ा थोड़ा बताएगा, बहुत ज़्यादा गंभीर बात नहीं बताएगा, बहुत ज़्यादा आप पर विश्वास नहीं कर लेगा। तो यह दूसरा चरण हो गया पर्सनल स्टेज। और तीसरा है इंटीमेट स्टेज, अंतरंग चरण। इसमें क्या होता है व्यक्ति आपके बहुत करीब हो जाएगा, एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं। तो ऐसा जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको कोई मित्र मिल जाता है, तो वहाँ पे जो होता है तो पहले क्या होगा, पहले फटीग स्टेज चलेगा, फिर पर्सनल स्टेज चलेगा, उसके बाद इनिमिटेट स्टेज चलेगा। उसमें व्यक्ति तो यह कम्युनिकेशन इनिमिटेट स्टेज कम्युनिकेशन मित्रों में और रिश्तेदारों में होता है। शेयर करिए, धन्यवाद।